Good morning, students. We will discuss today the new lesson, The Summit Within. The title is very important. Always I have said to you. The Summit Within. It means summit, चोटी, जिस पर से कोई पहाड़ की चोटी होती है, समिट. लेकिन यहाँ समिट जो है, ये चोटी कैसी है? विदिन, अपने अंदर की. अपने अंदर एक टारगेट है. किसी भी पहाड़ के शिखर पर चढ़ने के लिए, जैसे समिट पे चढ़ने के लिए लोग जाते हैं, माउंटेनियर्स लोग होते हैं, पर्वतारोही लोग. लेकिन ये समिट जो है, ये विद इन, अपने अंदर की बात कर रहा है. देखते हैं. एट फर्स्ट वी विल रीड द स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम. देन वी विल डिस्कस अगेन विद दिस टॉपिक. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Here the character is very important. H.P.S. Ahluwalia मेजर हैं, was a member of the first successful Indian expedition, जो कि फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन जो खोज करता होता है. एक्सपीडिशन मीन्स होता है अभियान, जो फर्स्ट सक्सेसफुल हुआ था टू माउंट एवरेस्ट चढ़ने में इन 1965. ये उसी के सदस्य थे जो फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन गया था माउंट एवरेस्ट में. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. हाउ डिड ही फील, कैसा उनको अनुभव हुआ? व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, व्हेन ही वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. नाउ वी विल लिसन हिज स्टोरी. Climbing the summit, and then the more difficult task of climbing the summit within. Now there is a two target. There are two targets. First, climbing the summit. ये summit कौन सा है? जो हमें एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, एवरेस्ट के समिट पे जाना है. एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क, उससे भी ज़्यादा कठिन टास्क क्या होता है? क्लाइंबिंग द समिट विद इन, अपने अंदर जो समिट है उसके ऊपर चढ़ना या उस पर फतह पाना, उस पर जीत पाना. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. ये दो तरह के यहाँ क्लाइंबिंग समिट का बात किया गया है, तो इसको पढ़ने पे जानेंगे. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. एट फर्स्ट आई विल टेल यू, आई द फर्स्ट पर्सन राइटिंग है यहाँ पे. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन में चल रहा है, मीन्स आई. ये एक टाइप से ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, जैसे अपनी कथा खुद बताना. तो आई इधर जो है अपने खुद से कैरेक्टर बता रहा है, द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. तो वो बताते हैं कि ऑफ ऑल द इमोशन, जितने भी इमोशंस होते हैं, विच सर्च थ्रू मी, जो मेरे में आया, जो मेरे को उकसा रहा था एक टाइप से अचानक से. एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जैसा कि एवरेस्ट के समिट पर ये खड़ा था. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी. जो बता रहे हैं कि जैसे कि ये सबसे ऊपर टॉप में चढ़े हुए हैं, पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप पॉइंट पर हैं खड़े. एंड वहाँ से लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा, बहुत सारे दूरों तक, मीलों दूर तक ये पेनोरमा देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं. एंड उसमें से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कर रहा है. डोमिनेंट में सबसे ज़्यादा असरदार कौन सा है भाई? चढ़ने के बाद तो बहुत सारे इमोशन होते हैं, बहुत खुशी मिलती है. अब तो मैं सबसे ज़्यादा नामी आदमी हूँ, सबसे ज़्यादा गुड माउंटेनियर्स हो गया हूँ, ऐसे बहुत सारे मन में आते हैं. दुनिया को मैं दिखाऊंगा, मेरा नाम आएगा, इस टाइप का मन में आता है. लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वन, उनमें से सबसे ज़्यादा असरदार कौन सा इमोशन था? आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी. वो कहते हैं कि ह्यूमिलिटी जो है, विनम्रता, विनम्र हो जाना, ये सबसे ज़्यादा इमोशंस होता है. जैसे कि कहते हैं दोस्त, जैसे कि आप लोग को कहा जा सकता है कि कोई जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी जो बन जाता है, बहुत कुछ अचीव कर लेता है अपनी जीवन में, तो वो थोड़ा सा विनम्र हो जाता है. ठीक है, ह्यूमिलिटी आ जाती है खुद ब खुद. जितने पढ़े लिखे लोग, जितने बड़े साइंटिस्ट, जितने बड़े एजुकेशनिस्ट होते हैं, विद्वान होते हैं, वो उतने ही विनम्र हो जाते हैं. उनमें थोड़ा सा भी ईगो नहीं रह जाता. तो यहाँ भी ये बताता है कि जब ये टॉप पे पहुँच गया, तो अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, अब इसमें ह्यूमिलिटी आ गई है, विनम्रता आ गई है. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. और जो है फिजिकली इसको लग रहा है कि फिजिकली ये बोल रहा है थैंक गॉड, गॉड को थैंक कर रहा है. इट्स ऑल ओवर, सब समाप्त हो गया, मतलब मैं टॉप पे आ गया हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है यहाँ पे. हाउएवर, फिर भी
इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस। देखिए, लेकिन फिर भी जो है उसके जुबिलेंट मीन्स खुशी, खुशी होने के बदले देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, एक टिंज रह गई है, थोड़ा सा दुख की छाया रह सकती है। तो इतनी खुशी होने के बाद भी थोड़ा सा दुख है, किस चीज़ का? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग? क्या यह इस कारण से था कि मैं सबसे ज़्यादा जो टॉप हो सकता है, सबसे ज़्यादा टॉप टारगेट, टॉप समिट हो सकता है, उस पर मैं चढ़ चुका था। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब मेरे पास कुछ भी और ज़्यादा ऊंचा चढ़ने के लिए कुछ ऐसा प्लेस नहीं बचा था। ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, मतलब अब से जो है इतने ऊंचे टॉप पर आ जाने के बाद क्या है कि जितने भी रोड हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो सब नीचे की ओर जाते हैं। अब यहाँ से तो ऊपर नहीं जा सकता, एवरेस्ट के टॉप पिक पे है यदि कोई, तो वहाँ से वो और ऊपर जाने की तो कल्पना नहीं कर सकता ना। तो यहाँ से उसके मन में थोड़ा सा सैडनेस है कि अरे अब तो मैं यहाँ से ऊपर अब जाने के लिए मेरे पास बचा नहीं, अब तो जितने भी रास्ते हैं सब क्या है, नीचे जाने को है। आई होप यू आर गेटिंग माई व्यू। ओके। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. अब बता रहे हैं राइटर कि समिट ऑफ एवरेस्ट फतह करने के बाद, वहाँ पहुँच जाने के बाद, यू आर ओवरवेल्म्ड, आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खुशी से ओत प्रोत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी आप में हो जाती है। बाय डीप सेंस ऑफ जॉय, एक बहुत अच्छी जॉय मिलती है आपको, डीप सेंस, जो गहराई से अपने अंदर से जो जॉय मिलता है। एंड थैंकफुलनेस, और थैंकफुलनेस करने का मतलब कृतज्ञता, कि आप कृतज्ञ होते हैं अपने काम के प्रति कि मैंने ये कर लिया, और अपने अंदर से आपको खुशी मिलती है। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और यह एक ऐसी खुशी होती है जो जीवन भर के लिए होता है। लास्ट अ लाइफ टाइम, जीवन के अंत तक आपको ये खुशी देती है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, और जो एक्सपीरियंस मिलता है ये आपको पूरी बदल देता है, कम्प्लीटली चेंज्ड। The man who has been to the mountains is never the same again. Now it's very important line. The man who has been to the mountains, ऐसा आदमी जो कभी माउंटेन चढ़ जाता है, जो माउंटेन से घूम करके आ जाता है, इज नेवर द सेम अगेन, वह फिर से वो नेवर उस टाइप का नहीं रह जाता, जो वो पहले था वैसा वो नहीं रह जाता है, मतलब उसमें चेंजिंग आ जाती है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. अब ये दूसरी बात बता रहे हैं कि जैसे कि मैं यहाँ से पीछे देखता हूँ, लुक बैक ए लाइफ, अपने लाइफ में पीछे की ओर देखता हूँ, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, के एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, तो आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मैं दूसरे एक समिट के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकता। आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग मतलब कहने का है कि मैं एक अदर समिट के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकता। एवरेस्ट जैसा समिट पर चढ़ने के बाद एक और समिट का मन में मेरा आता है जिसका मैं चर्चा कर सकता हूँ, यहाँ पे वो राइटर कह रहा है द समिट ऑफ द माइंड। अब देखिए कैसा समिट है, एक अदर समिट कैसा है, द समिट ऑफ द माइंड, माइंड का समिट, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। ये बहुत ज़्यादा दुष्कर तो नहीं है, दुष्कर से कम नहीं है, दुष्कर मतलब होता है कि ज़्यादा कठिन, कठिन से कम नहीं है ये। एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, और यह चढ़ना बहुत आसान भी नहीं है, मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टाइप, बहुत ही फॉर्मिडेबल है, इस पर चढ़ना आसान नहीं है। कौन सा समिट की बात कर रहा है, द समिट ऑफ द माइंड। अच्छे से समझना है हर एक बात को। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, अब बात कर रहे हैं कि अब जबकि मैं गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, समिट से नीचे आ गया हूँ, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, एक बार तो आपका जो फिजिकल एग्जॉशन, एग्जॉशन मीन्स होता है थकावट, एक बार जो आप फिजिकली थकते हैं वो तो आपका चला जाता है नीचे आने के बाद। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, और ये शुरू कर देता है क्वेश्चन करने अपने आप से, द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं क्यों चढ़ा था एवरेस्ट पर। एक बार नीचे आने के बाद फिजिकल एग्जॉशन जब चला जाता है तो मन में क्वेश्चन आता है इनके कि मैं क्यों चढ़ा था एवरेस्ट पे। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और ये जो चढ़ने की प्रक्रिया है, वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, समिट पर पहुंचने का जो प्रक्रिया है, एक्ट है, हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, अभी तक मुझ मेरे दिमाग में छाए हुए है, इमेजिनेशन में है। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, चूँकि यह एक पास्ट का थिंग हो चुका है, इट वॉज ऑलरेडी ए
थिंग ऑफ पास्ट, मतलब बहुत पहले मैं चढ़ चुका था, ये तो पास्ट की बातें हो गई है। समथिंग डन एस्टरडे, मतलब कुछ एक दिन पहले की बात है, एस्टरडे हो चुका है। विद एवरी पासिंग एज पासिंग अवे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और प्रत्येक दिन जैसे बीतता जाएगा, विद एवरी पासिंग डे, प्रत्येक दिन जो बीतते जाएंगे उसमें एक दिन और ये दूर होता जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ें दिमाग में उतना दिन तक नहीं रह सकता, जैसे जैसे समय पास होगा तो दिमाग से ये हटते जाएगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और उसके बाद क्या बच जाएगा, व्हाट वुड रिमेन। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें जो है ये माउंटेन पे चढ़ने की, ये फिर धीरे धीरे धूमिल हो जाएगी, धीरे धीरे हट जाएगी, ये इसके मन में आ रहा है। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपुल क्लाइम माउंटेन्स। अब देखिए बहुत सारे विचार इनके दिमाग में आ रहा है जो इनको क्वेश्चन करवा रहा है अपने आप से कि वाई पीपुल क्लाइम माउंटेन्स, क्यों लोग माउंटेन्स पे चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, ये आसान नहीं है क्वेश्चन का आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। देखिए बोला एक सिंपल आंसर इसका क्या हो सकता है, जैसे कि दूसरे लोग बताते हैं बिकॉज इट इज़ देयर, मतलब क्यों लोग माउंटेन पे चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ माउंटेन है इसलिए चढ़ते हैं। कहने का सेंस ऐसा है, सिंपल आंसर। इट प्रजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, लेकिन यह बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ दिखाता है हमें, कठिनाइयाँ दिखाता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, मैन जो है लोग खुश हो जाते हैं ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं से जब वो बाधाओं को जब पार कर लेते हैं तो वे खुश होते हैं, टेक्स डिलाइट। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग माउंटेन आर फिजिकल, क्योंकि जो बाधाएं हैं, जो ऑब्स्टेकल हैं, परेशानियां हैं माउंटेन चढ़ने में, आर फिजिकल, वो फिजिकली होते हैं। पैर हाथ दर्द करने लगना, फिजिकल मीन्स फिजिकल प्रॉब्लम। अ क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। देखिए इसको ध्यान में रखना है तीनों वर्ड को। अ क्लाइंब टू ए समिट, आपको एक क्लाइंब करना है किसी समिट पे, तो इसका मतलब तीन चीज़ें आप में होनी चाहिए। एंडोरेंस, एंडोरेंस मीन्स सहनशीलता होनी चाहिए, आप में टॉलरेशन होनी चाहिए। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मीन्स आप में कह सकते हो जैसे ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, आग्रह करने की भावना। एंड विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। और जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन है, मतलब दिखाना, ये जो आपको जो सामने है दिख रहा है, दिस फिजिकल क्वालिटीज़, ये सब फिजिकल क्वालिटीज़ आपको दिखाने हैं, तीनों जो दिए गए हैं। इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग, इसमें कोई डाउट नहीं कि यह बहुत ही ज़्यादा एक्सिलरेटिंग होता है, मीन्स उत्साहपूर्ण होता है। आप ये सब आप में गुण है तो आप उत्साहित रहते हैं। एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, चूँकि मेरे लिए भी ऐसा था। तो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग एंड देर आर सो मैनी वर्ड्स, इम्पोर्टेंट वर्ड्स। एग्जॉशन, यहाँ पे 3 वर्ड हैं, एक्सिलरेटिंग 4, ओवरकमिंग किसी प्रॉब्लम से दूर होना, इस टाइप से सर्च, पेनोरमा, ये सब वर्ड भी आप याद करेंगे। इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। Okay, thank you.